अस्सलाम वालेकुम जुले, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से कुछ अहम अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स बॉडी की। आज एपेक्स बॉडी की टीम एक डेलीगेशन की शक्ल में दिल्ली रवाना हो चुके हैं और अभी अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और एपेक्स बॉडी की टीम में डेलीगेशन में लेह ज़िले के मुख्तलिफ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। और माना जा रहा है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन भी इस डेलीगेशन का पार्ट रहेंगे। और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख दिल्ली में ही है। और ठिकसे रिनपोचे की बात करें, ठिकसे रिनपोचे भी इससे पहले दिल्ली जा चुके हैं। और माना जा रहा है कि 5 या 6 तारीख को एपेक्स बॉडी की टीम एक बार फिर 6 शेड्यूल प्लस को लेकर 6 शेड्यूल के हवाले से यूनियन होम मिनिस्टर से बातचीत करना है। और उस वक्त देखने वाली बात अहम होगी कि इस बार एपेक्स बॉडी को, और चूंकि इस बार की जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में बहुत सारे लोग हैं और इस डेलीगेशन को किस तरह के आश्वासन यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से दिया जाता है। दूसरी जानिब इससे पहले 6 शेड्यूल के इंपॉर्टेंस को लेकर लेह के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था और उसमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट टशी गेल्सन ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और LHDC लेह के आवाज के हिसाब से लेह के अंदर जो वेटरन लीडर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से और उनके साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा कि कारगिल जिला जो है, चाहे एपेक्स बॉडी को समर्थन करे चाहे शिक्षित है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर सैयद रजा मूसवी ने CC लेह के इस बयान पे रिएक्ट किया है। चलिए आपको दिखाते हैं सैयद रजा मूसवी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं और किस तरह से CC लेह के बयान को रिएक्ट करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। हमारे CC LHDC ले टशी गेल्सन साहब का एक बयान हमारे सामने रिसेंटली आया है जिनमें वो खुली तौर पर, वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं लद्दाख वासियों को कि आज के बाद दरीन अमल लगा ची फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ची लद्दाख छाना दू लेह लीडरशिप अकॉर्डिंग या BJP ले अकॉर्डिंग छचिन। और उसमें जो है कारगिल के लोगों का चाहे सपोर्ट हो या ना हो, वो उनका जो क्लियर वर्ड है कि आप चाहे सपोर्ट हमें करो या ना करो, जो भी आज के बाद लद्दाख में होगा, जो भी फैसले लद्दाख के ऊपर होंगे, क्योंकि बड़ा गर्मी का माहौल चल रहा है। एक तरफ से एपेक्स बॉडी 6 शेड्यूल की बात कर रही है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और आर्टिकल्स की बात करिए। तो इनका ये साफ कहना है कि अब आप चाहे हमें सपोर्ट करो या ना करो, कारगिल के लोग, अवाम, लीडर्स, जितने भी लोग हैं, आप चाहे हमें सपोर्ट करो या ना करो, होगा वहीं जो हम चाहेंगे। तो ये कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है कि रिसेंटली उनका जो दौरा लगा है MP साहब के साथ, जहाँ पे वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से भी मिले दिल्ली में, तो उसके बाद का जो ये बयान है उनसे ये नज़र आ रहा है कि हमने वहाँ पर भी बात कर ली, अभी हम यहाँ पर भी आके आपको कह रहे हैं कि ये हमारे बीच तय हुआ है कि आज के बाद जो भी होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। एंती सेंटिमेंट्स ना एंती ख्वाहिशात इचंग आचा कदर मेत पा ngaches bas kan ilas pika yantang chais ran nang maran nang diu ngachas bas मैंने दुख चमीन जरबी बयान जे खोई दुल सुख। और दियो बयान पर जो है मना लद्दाख टर्फ है बसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कि मना BJP पूरे देश में करती आ रही हैं। गुजरात में जहाँ पे पटेल और नॉन पटेल्स का आप एग्जांपल देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा का, या जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल, जहां भी कम्युनलाइजेशन की कोई भी स्कोप है वहां पर BJP घुसती है। और अब लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में जो ये कम्युनलाइजेशन का ये गेम पहले दबे अल्फाजों में चल रही थी, अब पूरे खुले रंग में आके BJP इस चीज को कर रही है। तो इस चीज का सवाल सिर्फ करगिल वालों पे नहीं बल्कि BJP करगिल के ऊपर भी ये सवाल है कि आप सब क्या सिर्फ MP का CDF खाने के लिए या उनकी वाहवाही करने के लिए बैठे हैं, या इस पे आप लोगों की भी कुछ प्रक्रिया रहेगी। क्योंकि उनका जब ये बयान होगा कि अब हम जो चाहेंगे वही होगा लद्दाख में, तो आप लोगों का स्कोप कहाँ है या हमारा स्कोप कहाँ है। तो एपेक्स बॉडी जो है 6 शेड्यूल की बात कर रही है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रेस्टोरेशन की बात कर रही है, लेकिन BJP ने ये बात करी है कि आप नहीं, इन दोनों को छोड़िए, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस सिलसिले से मैं बिलखुसूस इस बात उनकी इस बात को, बयान को कंडेम करता हूँ पुरजोर अल्फाजों में। क्योंकि देश और पूरा जिला या जो भी स्टेट UTs जहां भी कुछ भी होगी तो वो
संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, एक पार्टी या सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलती, लोगों से चलती है। दूसरी बात, लेह से लेके मैं अगर एक बात पॉइंट यहाँ पे जोड़ूं तो आम आदमी पार्टी लेह से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस इलेक्शन में काफी अच्छा किया भी है, तो आप लोग कैसे इस यूटी के साथ दे रहे हो या कैसे इस यूटी के फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्योंकि आपकी जो चीफ है अरविंद केजरीवाल जी, वो आए दिन दिल्ली में बैठकर जिस पार्टी से भी मीटिंग होती है या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अगर आप देखिए तो उनकी मैनिफेस्टो उठाकर आप देखिए तो उन्होंने दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेटहुड की डिमांड करी है। यानी यूटी से निकल के उन्होंने कहा है कि अब यूटी के इस फॉर्मेट में बैठकर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों की जो ख्वाहिशात है उनको हम पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी चलती है और जो लोगों की जो ख्वाहिशात है, लोगों के जो डिमांड्स हमको पूरे नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एमसीडी आज हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, सिमिलरली लद्दाख पुलिस भी हमारे हाथ में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी है जो प्राइवेटाइज हो रही है, जिनकी लेजिस्लेशन हमारे हाथ में नहीं है, जिनके ऊपर रूल बनाना अब हमारे काउंसिल के हाथ में नहीं रहा। तो इसके ऊपर उनकी क्या सोच और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, इस बात को लेकर मैं हैरान हूं। बाकी ऐसे बयानात से लद्दाख में इंशाअल्लाह ताला कोई फूट और कोई कुछ पैदा नहीं होगी, और ये कोई नई बात है नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के स्पीच को अगर आप उठा के देखें जेटीएन का, तो उसमें भी उन्होंने कुछ सिर्फ चुनिंदा जगहों का नाम लेकर ये कहा कि पूरा करगिल खुला है, जबकि पूरा करगिल या मेजोरिटी 90% करगिल हड़ताल पे थी, बंद थी, और लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, हालांकि उनको नहीं निकाला दिया जा रहा था। बहरहाल जो भी था सिनेरियो वो नहीं था जो वो कह रहे थे वहां पर, और उसमें भी उन्होंने कम्युनलाइज करके ये कहने की कोशिश करी कि कुछ जगहों का नाम लेकर कि ये जगह खुला है और यही करगिल है। तो मेरी पूरी लद्दाख अवाम से यही गुजारिश है कि आप ऐसे बहकावे में, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, और ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये कोई डका छुपा बात नहीं है, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड, और आप लोग जाके थोड़ा सा भी अगर रिसर्च 5 मिनट में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की मंशा क्या है, और ये सारी बातें सच है जो मैं कह रहा हूं। बाकी सबसे यही गुजारिश है कि आप अमन शांति के साथ इत्तेहाद में रहिए। ऐसे लीडर्स अब हमारे बीच खुले फेस उतार कर, फेस मास्क जो उन्होंने पहन रखा था आज तक, वो उतार कर आए हैं हमें तोड़ने के लिए, वो उनकी बातें ना सुनकर हम इत्तेहाद से रहे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर सईद रजा मूसवी क्या कहते हैं, और आपको बताते चले इस तरह के पॉलिटिकल कमेंट्स, रिएक्शंस लगातार आते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करते रहेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्रिटिक्स करेंगे। लेकिन आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम पे लोग सब कुछ जानता है, और आज के दौर के जो लोग हैं वो हर किसी चीज से वाकफियत रखते हैं, और लोग लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए, आप जानते हैं जिस तरह से लद्दाख पीस के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में, तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की कोशिश लगातार रह रहे हैं। और लेह और कारगिल की जो आवाम है वो लगातार भाईचारगी के साथ पिछले कई सालों से दोनों आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी भी जो लोग हैं, लोग सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरी जाने पॉलिटिकल बयानबाजी आते रहेंगे, लेकिन उन सभी चीजों को लोग जवाब देते हैं, और लोग, आज के दौर के जो लोग हैं वो हर चीज से वाकफियत रखते हैं, और लोग लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त फ्रंट लाइन पे होते हैं, और लद्दाख की इस भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए लोगों का भी एक अहम रोल रहता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ पल पल के अपडेट के लिए।